सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अब कट ऑफ का सर्वे ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बारी है कि सर्वे के बाद हम आप लोगों को वीडियो दे सकें ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि वाकई में कितने नंबर अगर हमारे आ रहे हैं तो हम सेफ हैं और एक उम्मीद रख सकते हैं, मिठाई वगैरह बांट सकते हैं घर में। फिलहाल बाहर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो एक सटीक एनालिसिस के बाद ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि कितने नंबर आपको चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि 40% अंक चाहिए जनरल को। किसके लिए? आप अपने क्वालिफिकेशन को पार कर पाए, ठीक है। मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए। भले पेपर का लेवल बहुत ज्यादा यूपीएससी जैसा टफ बना दे, लेकिन 100 में 40 लाने होंगे, अर्थात आपके 120 में से 48 नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो 120 में से 48 आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप निश्चित रहे। उससे नीचे आ रहा है तो फिर इंतजार करना पड़ेगा फाइनल नोटिफिकेशन का। बट पूरा वीडियो जरूर देख लेना, इससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। बाकी अब देखोगे तो अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, 36 है और 34 जो है अतिरिक्त बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। और यहां पर देखोगे 32% किसके लिए है? एससी एसटी और फीमेल के लिए है। क्या बीएड इसमें शामिल है? मैंने बीएड को शामिल नहीं किया है इस कट ऑफ के अंदर। और बीएड अगर आ भी जाएगा तो क्या सिनारियो बनेगा, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए सबका मैंने पोल किया हुआ, जाकर के कम्युनिटी पोस्ट आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। वहां पर अपने कहीं ना कहीं कैटेगरी में आप वोट कर सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, ओबीसी है, फीमेल है, एससी एसटी है, पीएच है, अदर राज्य के जो बीएड धारी हैं या फिर महिलाएं हैं, वो सभी जो है वहां पर वोट कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से बात करूंगा। आज जो बारी है जनरल की, और सभी लोग हर एक जो कैटेगरी की वीडियोस आएगी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बल लगेगा, उसमें मेहनत लगेगा, उसमें निचोड़ लग रहा है। तो उन सभी चीजों को आप जरूर देखिएगा कि हाँ क्या सिनारियो बन रहा है, नया सीन क्या है, नया समीकरण क्या है। तो चलिए, बाकियों के लिए जो भी है वो क्या सिर्फ पास हो जाएंगे तो खास हो जाएंगे, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने बताया, देखिए जनरल के पद कितने हैं? 15,947 पद हैं। उम्मीदवार कितने हैं? 50,000। और क्यों, मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा अभी। बीएड क्या बाहर है? बिल्कुल बीएड को बाहर करके मैं एनालिसिस कर रहा हूं। बीएड धारी भी देख सकते हैं कि मैं बीएड को अंदर करके भी बताऊंगा इसमें कि कितने पॉसिबिलिटीज है। महिला पुरुष को लेकर के बातचीत चल रहा है कि महिला का आरक्षण जो है 50% अलग है। तो इसमें बाहर राज्य की महिलाएं जो है महिला में फाइट करेंगी और बाहर राज्य के पुरुष जो है पुरुष में फाइट करेंगे। तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीपीएससी जो है करवाता पीसीएस लेवल के जब एग्जामिनेशन, तो वहां पर महिलाओं को मैंने देखा है और इस चीज को एनालिसिस किया है कि हाँ महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं पुरुषों में ही संज्ञा दी जाती है। और इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं तो बच्चे कह रहे हैं कि यार आपको पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, एवरेज कट ऑफ जो है 60% होती है, इसमें कितनी होने वाली है? तो पूरा निचोड़ है तो वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अगर पेशेंस है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर देखिए 1 लाख से अधिक बच्चों पर सर्वे किया है हमने। और यहां पर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें सिर्फ डीएलएड वाले बच्चों की, तो लगभग यहां पर 12,000 बच्चों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। संख्या बल कितनी है? लगभग 50,000 है इनकी संख्या बल। तो अगर 70% की हम बात करें तो 10% बच्चों ने वोट दिया है कि हाँ मेरे 70 नंबर से ज्यादा है। मुझे नहीं समझ में आता कितने धुरंधर लोग हैं ये, ठीक है। मतलब कि 12,000 में से 10% मतलब कितना हुआ? 1,200 लोग हैं। और कुल मिला जुला करके देखा जाए 50,000 में, तो ये 12-50 6,000 लोग तो यही हो गए। तो मतलब कि क्या 60 ये जो है ये कट ऑफ जा सकती है? तो पॉसिबल नहीं है ये। इसमें इसमें ऐसा है ना कि हर कोई चाहता है कि मेरे 70 और 60 दिखा दिए जाए, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि 70% डाटा जो है बढ़ा करके ही दिए जाते हैं। अब यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस चीज को समझिएगा कि जब केवीएस के एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो केवीएस का जो लेवल होता है उस हिसाब से लगभग 55 से 65 के आसपास आपका यहां पर कट ऑफ जाता है। 65 नंबर 64 नंबर के आसपास जाता है, ठीक है। कितने में? 100 में, ठीक है। 100 में 64 नंबर जाता है, इसको मान लीजिए। इजी होता है पेपर, 4 ऑप्शन होते हैं। यहां पर देखिए 100 का बात है, और इसमें देखोगे तो पेपर जो है वो टफ था, ठीक है। तो पेपर टफ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और ऑप्शन बढ़ा दिया जाए तो 50 हो जाएगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, केवीएस में 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 64 नंबर बच्चे लेकर के आते हैं। अगर उस केवीएस के पेपर को टफ बना दिया जाए तो 64 वाला बच्चा कितने पर आ जाएगा? 54 पे आ जाएगा। और अगर ऑप्शन बढ़ा दिए जाए तो 54 वाला जो बच्चा है वो 50 पे आ जाएगा। और अगर संख्या बल बढ़ा दी जाए, किस चीज की भैया? तो पदों की। क्योंकि यहां पर देखोगे तो 15,700 के आसपास पद हैं, और यहां पर देखोगे तो जनरल में सिर्फ 2,500 पद हैं। तो लगभग आप देखोगे तो कितने गुना हुआ?
6 गुना पद की संख्या बढ़ गई है, तो जब 6 गुना पदों की संख्या बढ़ेगी तो ये 50 कितना हो जाएगा, 40 पर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूं आप लोगों को, चीजों को समझिएगा आप लोग, फिर आप कहोगे कहना क्या चाहते हो। देखिए केवीएस में जो है ना 100 नंबर का पेपर होता है, 65 मान लो, 65 जाता है कट ऑफ। ठीक है, पद कितना रहता है, 2500। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अगर केवीएस के पेपर को हम बीपीएससी जो पीआरटी का पेपर था उससे कंपेयर करें, अगर वैसा पेपर हो जाता लेवल, तो बच्चे 65 की बजाय कितना लाते, 55 नंबर लाते। ऑप्शन 5 के जगह 4 की जगह 5 होता तो बच्चे कितना लाते, 50 नंबर लेकर के आते। भाई ऑप्शन जब बढ़ जाएगा तो तुक्का मारने की जो सही होने की पॉसिबिलिटी जो है 5% कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी सर। तो 100 में से 5% मतलब कि 50। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो आप देखोगे 55 हो रहा है, 5% कम हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5%। दूसरी चीज ये है कि यहां पर हमने देख लिया सिर्फ पेपर का लेवल में 10% का इजाफा हुआ, कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 बढ़ा दिया जा रहा है तो वहां पर कम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि यहां पर पेपर में पदों की संख्या जो है वो 2500 है, और यहां पर पदों की संख्या जो है बीपीएससी में वो कितना है, लगभग 6 गुना है। कहने का मतलब है कि 15,000। तो जब पदों की संख्या 6 गुना होगा तो 50 कट ऑफ कितने पर आ जाएगा, 40 पर आ जाएगा कि नहीं। आप समझ रहे हो, 50 कट ऑफ 40% की बात कर रहा हूं मैं। 100 में से आप जितना भी जाता है वो परसेंट भी ले लो या अंक ले लो, तो 65% यहां पर जा रहा था, यहां पर 55 हो गया, यहां 50 हो गया, यहां 40 हो गया। अब बीपीएस, अब जब केवीएस का रिजल्ट अगर 40% पर बनेगा, सारा पेपर मैंने बीपीएससी का ही उठा करके डाल दिया वहां पर एनालिसिस के थ्रू कंपैरिजन करने के लिए। अब यहां पर आप देखोगे तो बीपीएससी में 40% जो है वो पासिंग मार्क्स रखा गया है, और क्या बच्चा इसको कट ऑफ को क्लियर नहीं करने वाला है, बिल्कुल करने वाला है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, 40% पे। अंक कितने होने वाले हैं, 40% पे 120 में 48 नंबर, और इतना ही कट ऑफ आपको मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिलने वाला है। और 2 नंबर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत 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 हाई चांसेस हैं कि आपके कट ऑफ जो है 50 से 55 के बीच में जाए, बहुत अगर बुरा कंडीशन रहा तो। अदरवाइज हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है 48 नंबर से भी नीचे गिराना पड़ जाए। कुछ सिनारियो जो होते हैं वहां पर देखने को मिलेंगे जब फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप देखोगे इस चीज को भी कि केवीएस जो है बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन और साफ सुथरा आंसर आता है। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी धातु, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया, इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, बीपीएससी ने तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है और किसी कहीं नहीं मिल रहा है वो क्वेश्चन, तो उसके नंबर तो घटाओगे ना, तो कैसे ला दोगे आप 55%। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं 70 नंबर जाएगा, 60 नंबर जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है दोस्त, आप समझ रहे हो, क्योंकि पेपर का लेवल, इतने सारे पद। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे 5 ऑप्शन, और क्वेश्चन के ऐसे सर पांव है ही नहीं वैसे क्वेश्चंस, तो यार मुझे नहीं लगता कितने जाने वाले हैं। आपको जो लगता है लगे, मैंने जो एनालिसिस किया है उसके थ्रू पे ये चीज देखने को मिल रही है। जो बच्चे कमेंट में लिखते हैं उसको मैं पढ़ता हूं दोस्त, तो बच्चों का जो ये कहना है कि जो सर्वे में बच्चे भाग ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सर्वे में बढ़ा करके चीजों को बताते हैं। और इसका मैंने एनालिसिस इसीलिए पोल के थ्रू नहीं किया क्योंकि हमने बहुत सारे पेपर उठाए जो कि एग्जामिनेशन होते हैं, और एक एवरेज देखा कि 100 में से 60% जो बच्चे होते हैं, जैसे कि 60% जो होता है एक एवरेज कट ऑफ माना जाता है हर एक एग्जामिनेशन में, जबकि पेपर उसका इजी टू मॉडरेट होता है। लेकिन ये पेपर तो मॉडरेट टू टफ था, जो कि यहां पर आपका 60 से 50 और 50 से 40 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ही नहीं पता किसी को। आप चीजें समझ में आ रहे होगा। अब चलिए देख लेते हैं फाइनल इस चीज के बारे में, थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं। यहां पर देखिए जनरल वाले बच्चे यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहां पर देखोगे अन्य राज्य की महिलाएं भी वोट कर रही हैं। अब इस पर बहुत द्वंद है कि अन्य राज्य की महिला किस पर जाएगी, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात है, अब कट ऑफ का सीन कैसे बनेगा, 7.5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख ने परीक्षा दी, 2.5 लाख बीएड के थे, इनको बाहर करो, 80,000 सीट है, और 80,000 सीट में आप देखोगे तो 50,000 जनरल कैंडिडेट है, और पद कितने हैं, 15,000, एक सीट पर 3 बच्चा है। मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूं। और यहां पर देखो 40% अंक लाने में भी हालत खराब हो जाएगी कि जिस तरीके से पेपर थे, जिस तरीके के ऑप्शन थे और जिस तरीके के आंसर की आई है, आप सबको पता है। आप लोग ऐसे तो है नहीं कि बच्चे हैं, आप लोग इन सभी चीजों से भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के 50 नंबर कट ऑफ जो है आपका जाने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर बहुत खराब किस्मत रही तो 55 नंबर, इससे ज्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं जाएगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है। और 55 लाने का मतलब ये होगा कि पता है कितना प्रतिशत बन गया आप लोगों का, लगभग आपका 46% के आसपास बन गया, 47%। ठीक है। जहां आप देखोगे जहां आप देखोगे जहां आप देख रहे हो कि 100 में से 60 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो वहां पर 100 में से आप 47 वाले की सिलेक्शन की बात कर रहे हो, अगर 55 नंबर जाता है। ठीक है। अगर 47 नंबर की तारीफ कर रहे हो तो अब देखो यार, 13 नंबर कम होगा, पॉसिबिलिटीज है। क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो पेपर था बहुत इजी था, ये पेपर जो था वो टफ था। ठीक है। इस तरीके का सर्वे देखो मुझे नहीं लगता कोई करेगा, और मैं सारी चीजें बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, मत बोर हो यार, चीजों को समझना पहले सीखो, एनालिसिस करना सीखो, तब जाकर के एक अच्छे टीचर बन पाओगे। ठीक है। अब 60 आप देखोगे ना, यहां पर 60 था, इजी पेपर था, पेपर टफ हुआ तो 47 हो गया। पदों की संख्या यहां पर 6 गुना कम होती है, यहां पर 6 गुना ज्यादा होती है, तो यार 13 का तो फर्क आएगा ना। ऑप्शन भी एक बढ़ा दिया यहां पर। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ दी, तो कैंडिडेट भी यहां पर कम है परीक्षा देने वाले। तो चीजों को समझो, इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप हैप्पी हो सकते हो, और 55 है तो मिठाई बांट सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाए। ठीक है। और बहुत ज्यादा क्या, लगभग, हाँ मतलब समझ सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बच्चे अर्जी दे रहे हैं कि जो क्वालिफाइंग नंबर है उसको घटा दीजिए। और ये तो आपको देखने को मिलेगा अदर राज्य, जो आपके कैटेगरी वाइज जब मैं एनालिसिस करने वाला हूं, जैसे ओबीसी देखना, ओबीसी का जब एनालिसिस करूंगा, एससी एसटी का बात करूंगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि जैसे कि आने वाले टाइम में जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो ये मोटा मोटी आंकड़ा मैंने बता दिया है, बाकी बच्चों के लिए मैं एक जल्द ही वीडियो कल सुबह तक ला दूंगा। ठीक है। उन बच्चों को भी, और हर एक कैटेगरी वाइज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जिस कैटेगरी के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, उनकी मर्जी है। ये बस ये है कि एक पूरा एनालिसिस करने में जो टाइम लगता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जनरल कैटेगरी का एनालिसिस करने में इतना टाइम लगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आया कैसे। मैं बता दूं कि 60 नंबर कट ऑफ आया, 55 नंबर आया, तो भाई आया कैसे 55 नंबर, ये तो बताओ सर। मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया क्यों 55 नंबर आएगा। नहीं समझ में आया होगा वीडियो, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, दोबारा पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही ओबीसी का कितना जा सकता है कट ऑफ, और क्यों जाएगा वो मैं बताऊंगा ना आपको वीडियो में। इसीलिए मैं कैटेगरी वाइज जो एनालिसिस कर रहा हूं हर एक वीडियो का, कि कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है कट ऑफ। ठीक है। पद कितने होंगे, उस कैटेगरी से कितने बच्चे बैठे हैं, क्या उस पर बीएड का असर पड़ेगा, महिला पुरुष उसमें तो शामिल होंगे ही नहीं, अलग अलग हैं वहां पर, और एवरेज कट ऑफ उन कैटेगरीज का क्या रहता है, पासिंग मार्क्स क्या है। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए मेरा काम है एनालिसिस करके अच्छा वीडियो बनाएं, ताकि आपको उससे लाभ हो। जब आप 5-10 मिनट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल आपको मिले, क्योंकि जो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं हो सकता है आप आगे किसी को सिखाओ। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेने देने वाला जो हिसाब किताब है वो तो चलता रहेगा। बाकी मुलाकात अगली वीडियो करेंगे, ख्याल रखेंगे।